मेरी नंद मुझसे नफ़रत करती थी और नफ़रत की इंतहा इस कदर थी कि उसने मेरे पति को भी किसी तरह मेरे खिलाफ़ कर दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरा पति अब मुझे छोड़ देना चाहता था और मुझसे तलाक लेने की सोच रहा था। हाँ, हमारी शादी को अभी चंद महीने ही गुजरे थे और हम दोनों अपने घर में बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे। अचानक एक दिन मेरी नंद, जो पहले दूसरे शहर में रहती थी, हमारे साथ आकर रहने लगी क्योंकि उसके पति ने उसकी बुरी हरकतों की वजह से उसे छोड़ दिया था। भरपूर जवानी में तलाक लेने के बाद उसे किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। अब उसे हमारा खुश रहना चुभता था और वो हमारे एक साथ रहने से जलती थी। हर वक्त बस किसी न किसी तरह मुझे और मेरे पति को लड़वाना चाहती थी और अलग अलग तरह के तरीके बनाती रहती थी। मैं और मेरे पति जब भी साथ बैठते, मेरी नंद मुझे किसी न किसी काम में लगा देती थी। रात में भी अक्सर हमारे कमरे में आ जाती और घंटों बैठी रहती थी। जब भी मैं अपने पति से शिकायत करती तो वो कहते कि वो यहाँ मेहमान है। मेरी नंद कटकाठी में बिल्कुल मेरी जैसी थी और उम्र भी लगभग मेरे जितनी ही थी। मेरी नंद बचपन से ही मेरे पहनावे पर नज़र रखती थी और उसे हमेशा वही चीज़ चाहिए होती थी जो मेरे पास होती थी। शादी के बाद भी उसकी हरकतें बदली नहीं थी। एक रोज़ मेरी नंद मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि उसे कहीं बाहर जाना है और उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छा सूट नहीं है। उसने अलमारी में पड़े मेरे बहुत सारे सूट देख रखे थे। उनमें से एक सूट दिखाकर कहने लगी कि ये मुझे पहनना है। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सूट हैं, मुझे उनमें से एक सूट दे दो। मैं इनकार न कर सकी और मैंने अपना एक अच्छा और ख़ूबसूरत सूट उसे पहनने के लिए दे दिया, जो मैंने सिर्फ़ एक दो बार ही पहना था, और वो भी तब जब मेरे पति ने मुझसे फरमाइश की थी। मेरी ननद मेरा दिया हुआ सूट पहनकर तैयार हो गई और फिर कहीं चली गई। काफ़ी देर बाहर रही और फिर घर आ गई। मुझे अपनी नंद पर शक था कि जाने वो कहाँ चली गई थी। मेरे पति अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो उनकी छोटी बहन थी और माँ बाप के बाद मेरे पति ने ही उसे पाला था और उसकी शादी करवाई थी। मेरे पति अपनी बहन की हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे और पूरी कोशिश करते थे कि उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस न हो। मेरे पति की इसी मोहब्बत का मेरी नंद गलत फ़ायदा उठाती थी और वो जब भी मुझे अपने पति के साथ देखती तो बड़ी ही बुरी नज़र से देखती थी। उसे मेरा अपने पति के साथ रहना जैसे पसंद ही नहीं था। कई बार वो मेरे पति को मेरे खिलाफ़ भड़काती थी और कहती कि तुम अपनी पत्नी का जितना ख्याल रखते हो उतना तो आज के दौर में कोई भी पति अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखता। और हर वक्त मेरे पति के दिल में यह बात डालना चाहती थी कि जैसे वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरी मोहब्बत में कोई ना कोई कमी है। सब कुछ जानते हुए भी मैं आज तक अपनी ननद को कभी उसकी किसी हरकत पर टोका नहीं था क्योंकि वो बेहद बदतमीज़ और बदजुबान औरत थी। मैं ज़्यादातर उससे बात ही नहीं करती थी। शादी से पहले भी अक्सर ही मेरे और मेरे पति का झगड़ा करवा देती, मगर आज तक कभी भी मेरे पति ने मेरी नंद को कुछ नहीं कहा। अक्सर मुझे ही खामोश करवा देते थे और कहते थे कि वो अभी शादीशुदा नहीं है और इतनी समझदार नहीं है। तुम समझदार हो, तुम ही खामोश हो जाया करो। अब मेरी ननद की नज़र मेरे कपड़ों और मेरी चीज़ों पर रहती थी। जब भी वो मुझे किसी नए सूट में देखती, अगली बार खुद उसे पहनने की फरमाइश करती थी। मुझे उसकी ये आदत ज़रा भी पसंद नहीं थी और अब उसने रोज़ रोज़ ऐसा करना शुरू कर दिया। वो हर रोज़ बहुत देर तक बाहर रहती थी, कभी कभी सुबह चली जाती और शाम तक वापस आती, मगर मेरे पति ने भी कभी अपनी बहन को मना नहीं किया था। बस वो अपनी बहन को हर हाल में खुश देखना चाहते थे। उनकी बहन अपने भाई को अच्छे तरीके से जानती थी। मेरी ननद के आने के बाद मेरे पति का मुझसे ध्यान जैसे उठ ही गया था। बस हर वक्त अपनी बहन की बातें करते रहते थे। मैंने भी कभी अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि वो कभी भी अपनी बहन को मना नहीं करेंगे। एक रोज़ मैंने डरते हुए अपने पति से कहा कि आपकी बहन जवान है और अभी कुछ ही समय हुआ है कि उसकी तलाक हुई है, कभी ना कभी तो उसको कहीं जाना ही होगा। वो रोज़ रोज़ बाहर जाती है और काफ़ी देर तक वहीं रहती है। लोग क्या सोचेंगे? मेरे पति ने कहा कि लोग जो सोचते हैं वो सोचते रहें। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन इस वक्त किस दर्द से गुज़र रही है। अच्छा है कुछ देर बाहर रहती है।
अपने दोस्तों के यहाँ घूम भी लेती है और हमें भी कभी अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने देती। मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं जानती थी कि वो कभी अपनी बहन की गलती नहीं मानेंगे। और मेरी ननद एक चालाक और शातिर औरत थी जो बहुत अच्छे से अपनी बात मनवाना जानती थी। एक रोज़ मैंने अपनी नंद को छत पर कपड़े फैलाने के बहाने जाते देखा। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसके हाथ में फ़ोन था और वो किसी से बातें कर रही थी। मैं उसकी मक्कारियों को अच्छी तरह जानती थी। मैं ये सोच रही थी कि इन्हीं हरकतों की वजह से ही उसके पति ने उसे तलाक दी होगी। मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते पकड़ा और पूछा कि किससे बातें कर रही हो। वो कुछ घबरा गई और कॉल काट दी और कहने लगी कि कोई नहीं, मेरी दोस्त थी। मैंने कहा कि कोई नहीं, ऐसी कौन सी दोस्त थी जिससे बातें करने के लिए तुम्हें छत पर आना पड़ा, और वो भी कपड़े का बहाना बनाकर। मेरी ननद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि आप मुझ पर शक कर रही हैं और इल्ज़ाम लगाना चाहती हैं। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे पति भी छत पर आ गए और कहने लगे, क्या हुआ? मेरी ननद ने बहुत चालाकी से मेरे पति को मेरे खिलाफ़ कर दिया और कहने लगी, भैया, आपकी पत्नी मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाना चाहती है। मैं अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी तो भाभी छत पर आई और मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हारे भैया को बताऊंगी कि तुम किससे बात कर रही थी। मेरे पति मुझ पर गुस्सा होने लगे। मैंने अपने पति से कहा कि ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस पूछा था कि कौन है फ़ोन पर, क्योंकि मुझे यकीन है फ़ोन पर कोई लड़की नहीं थी। ये बात सुनकर मेरे पति गुस्से में आ गए और कहने लगे कि खामोश हो जाओ और आइंदा अगर मैंने ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ देर बाद मेरी सास आ गई जो अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाती थी। अपनी सास और ननद की वजह से ही मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे, मगर मेरे पति अपनी माँ और बहन की बातें सुनने से खुद रोक नहीं सकते थे। मेरी ननद और सास काफ़ी देर तक बैठकर बातें करती रही और मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम इसका ख्याल रखा करो। मेरी सास मुझसे बात कर रही थी कि मेरी ननद ने मेरी सास से कहा कि ये मेरा क्या ख्याल रखेगी, ये तो खुद सारा दिन अपने पति से बात करती रहती है, और आज तो इन्होंने मुझ पर भी इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। सुनकर भाई आ गया, वरना न जाने ये मेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी। ये बात सुनकर मेरी सास मुझसे कहने लगी कि अगर तुमने आगे मेरी बेटी के साथ ऐसा किया तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है, और अगर ये बात तुमने मेरे बेटे से कही तो तुम सीधे अपने माता पिता के घर ही रहोगी। तभी तुम्हें एहसास होगा मेरी बेटी के दुख का। शाम के वक्त जब हम चाय पी रहे थे, मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी क्योंकि मैं जानती थी कि उनका कोई कसूर नहीं है। ये सब उनकी बहन की वजह से हुआ है, क्योंकि वो भी यही चाहते थे। अगली सुबह मेरी ननद बाज़ार का बहाना करके घर से बाहर चली गई। सारा दिन गुजर गया था, वो घर नहीं आई थी। मुझे चिंता हो रही थी कहीं कोई गड़बड़ न हो गई हो। इतनी देर में मेरी ननद मेरे पति के आने से पहले घर आई। उसके हाथ में एक लिफाफा था जो वो मुझसे छुपा रही थी। देखने में उसमें कुछ दवाइयाँ मालूम हो रही थी, मगर मैंने इस बारे में उससे कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं उससे नाराज़ थी। 2 महीने गुजर गए थे। मेरी ननद का मिजाज कुछ अजीब होता जा रहा था। सारा दिन खुद को कमरे में बंद रखती थी और जब बाहर आती तो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। मेरी ननद का मिजाज दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। एक दिन हमारे मोहल्ले की एक औरत ने भी मेरी ननद को एक नौजवान मर्द के साथ बाइक पर घर आते देखा, जो उसे गली के कोने पर छोड़कर चला गया। शाम के वक्त जब मैं दरवाजे पर किसी काम से गई तो वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि बहू, तुम तो हमारे यहाँ आती ही नहीं हो। मैंने कहा, माँ जी, सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ और अब तो मेरी ननद भी आ गई है, उसका भी ख्याल रखना होता है। वो औरत मुझसे कहने लगी, उसका क्या ख्याल रखना है? उसका ख्याल रखने वाले बहुत से लोग हैं। मैंने कहा, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने कहा, बहू रानी, तुम नहीं समझोगी। तुम्हारी ननद तुमसे सेवाएं करवाती है और बाहर अपने आशिक के साथ घूमती फिरती है। मैंने कहा, शायद आपको गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहकर मैं घर के अंदर आ गई और सोचने लगी कि अब तो मोहल्ले वालों ने भी देख लिया है और मेरे पति तो ये बात समझने और सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और अगर ये बात मैं कभी कहूँ तो मेरी सास ही मुझे घर से निकाल देगी। मैं खामोश रही। मेरे पति भी अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान थे।
वो रोज़ शाम को कुछ देर बाहर चली जाती और घर आती तो सीधा कमरे में चली जाती। मुझे शक था कि इसका किसी न किसी के साथ चक्कर है और ये सारा दिन कमरा बंद करके फ़ोन पर बातें करती है और शाम होते ही मुलाकात करने निकल जाती है। मेरे पति अपनी बहन की वजह से दिन रात परेशान रहते थे। उन्हें मेरा तो ख्याल ही नहीं था कि उनकी पत्नी भी है। ऑफिस से भी कॉल आती तो अपनी बहन का हाल ज़रूर पूछते थे और जब घर आते थे तो उसके लिए खाने पीने का सामान लाते थे। मुझसे भी जब बातें करते तो अपनी बहन की ही ज़्यादा बातें करते थे कि उसकी बाकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैं अपने पति की इस परेशानी से परेशान होती थी कि आप मेरे पति हैं जो दिन रात बहन के लिए परेशान रहते हैं, और एक आपकी बहन जो न जाने किससे यारी लगाए बैठी है और दिन रात उससे बातें करती रहती है। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने पति से अपनी नंद की कही और शादी की बात करूंगी। मैंने अपने पति से कहा कि आपकी बहन जवान है और ख़ूबसूरत भी है। मुझे आपकी परेशानी और आपकी बहन का दुख देखा नहीं जाता। मैं चाहती हूँ आप जल्द से जल्द उसका रिश्ता ढूंढें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में नई राहों से खुशियाँ देखे। मेरे पति मेरी बात सुनकर बहुत शांत थे। मैं जान चुकी थी कि वो भी यही चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, मैं कल ऑफिस से वापस आते वक्त माँ जी के यहाँ होता हुआ आऊँगा और उनसे इस बारे में बात करूँगा। मेरे पति अगले दिन अपनी माँ से ये बात करते हैं। वो भी इससे राज़ी होती है और फैसला करते हैं कि वो किसी और जगह मेरी नंद की शादी कर देंगे। और मेरी माँ, सासू माँ ने मेरे पति से कहा कि वो अपनी बहन से प्यार से इस बारे में बात करे और उसकी राय ले कि वो क्या चाहती है। मेरे पति शाम के वक्त जब खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी बहन से इस बारे में बात की और कहा कि तुम उस दिन अपनी भाभी की बातों का बुरा मान गई थी। देखो वो तुम्हारी कितनी फ़िक्र करती है। हम चाहते हैं तुम अपनी ज़िंदगी को नई राहों से शुरू करो। मेरी नंद ने कहा, नई राहों से कैसे? मेरे पति ने मेरी नंद से कहा, हम तुम्हारी दोबारा शादी कराना चाहते हैं। ये बात सुनकर मेरी नंद बहुत गुस्से में आ गई और कहने लगी कि भाभी तो बस तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहती है। उनको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो, वो परेशान है। ये कहकर वो भी कमरे में चले गए। अगले रोज़ मेरे पति बहुत गुस्से में घर आए और शोर मचाने लगे, मुझ पर गुस्सा करने लगे। मैंने अपने पति से पूछा कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं और क्या हुआ है? क्या किसी से झगड़ा हुआ है? मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता कि तुम इस कदर घटिया हरकतें करती हो। मैं अपने पति की आवाज़ सुनकर बहुत परेशान हो गई और कहने लगी, मैंने क्या किया है? मेरे पति मुझसे कहने लगे कि तुम बताओ आखिर करने को क्या रह गया है। इतने में मेरे पति ने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और मुझे मेरी कुछ तस्वीरें दिखाई और कहने लगे, ये सब क्या है? उन तस्वीरों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये सब क्या है और ये सब कैसे हुआ। मैं अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मेरे पति ने कहा कि तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं अपने पति से कहने लगी, ये सब क्या है? मैं नहीं जानती, ज़रूर ये किसी की साजिश है जो मुझे आपसे दूर करना चाहता है, मगर मैं नहीं जानती ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। मेरी नंद ये सब देख रही थी और ख़ामोश थी। मैंने अपनी नंद से कहा, आप ही समझाओ इन्हें कि मैंने कुछ नहीं किया है और वो मैं नहीं हूँ। मेरी नंद खामोश थी। मेरे पति मुझे घर से निकालने का कह रहे थे। मैं अपने पति से मिन्नत करती रही कि वो मेरा यकीन करे। मेरे पति ने मुझे बुरा भला कहा और कहा कि इस घर में और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, यहाँ से चली जाओ और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सब सुनकर तो जैसे मेरे पैरों से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं अपने पति को अपनी पवित्रता की सूरत में बयान नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मैं वहाँ से चली गई और अपने बाबूजी के घर आ गई। मेरे बड़े भैया जो कि दरवाजे पर मौजूद थे मुझसे मिले और कहने लगे कि बहन तुम आज अचानक यहाँ, और तुम्हारे पति कहाँ हैं? मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया है और तलाक की धमकी भी दी है। मेरे भैया मुझे हौसला देते हुए घर के अंदर ले गए। मैं अपने होश में नहीं थी। रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मुझे बहुत सदमा लगा था कि न जाने किसने अपने मकसद के लिए मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं बस यही सोच रही थी कि मेरे पति ने एक बार भी मेरी बात का यकीन नहीं किया और मेरी नंद ने भी
अपने भाई को समझाने की कोशिश नहीं की। और भला वो करती भी क्यों? वो भी तो यही चाहती थी ताकि वो अपने आशिक से खुल्लम खुल्ला मुलाकातें कर सके। लेकिन अगर वो चाहती तो ये सब होने से रोक सकती थी। मैं सोचती रही कि मेरे पति अपनी बहन पर कितना यकीन करते हैं, जो एक चालाक औरत है। उसकी एक भी बात कभी उन्होंने सुनी ही नहीं। और वो तस्वीरें जो न जाने किसने उन्हें भेजी हैं, वो कौन है, उसने ये तस्वीरें कहाँ से ली है, कुछ भी मेरे पति ने पता करने की कोशिश नहीं की। और बस एक फ़ैसला सुना दिया कि मैं घर से निकल जाऊं और वो मुझे तलाक दे देंगे। ये बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि मेरी आंख लग गई। मेरी भाभी मेरे पास आई, मुझे खाना खिलाया और पानी पिलाने के बाद मुझसे पूछने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। मैंने अपने भैया भाभी को कहा कि न जाने किसने मेरी गलत तस्वीरें उतारी हैं और मेरे पति को मुझ पर शक हो गया है कि मैं बाहर दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाए हुए हूँ। इस वजह से मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। भैया, आप तो मेरी बातों का यकीन करें, आप जानते हैं कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। मेरे भैया ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बहन, मैं जानता हूँ ज़रूर तुम्हारे पति में कोई कमी है या फिर ये किसी ने तुम्हारा घर ख़राब करने के लिए खेल रचाया है। और ये जो कोई भी है, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। दिन बीत गया था और रात हो गई थी। मेरी भाभी मेरे कमरे में खाना लेकर आई और मुझे खाना खाने के लिए कहने लगी। मैंने अपनी भाभी से कहा कि मेरा मन नहीं है। मेरी भाभी ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि तुम परेशान ना हो, सब बेहतर होगा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम परेशान क्यों हो? मैंने भाभी को बताया कि मैं परेशान इसलिए नहीं हूँ बल्कि इस वजह से हूँ कि मेरे पति ने भी मेरा यकीन नहीं किया। मैं नहीं जानती कि वो तस्वीरें कब और कहाँ की है। मेरी भाभी, जो कि बेहद समझदार औरत थी, उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उन तस्वीरों में क्या देखा है। मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मुझे ये बताते हुए शर्म आती है, वो तस्वीरें अच्छी नहीं थी। मेरी भाभी ने कहा कि तुम कैसे कह सकती हो कि वो तुम ही हो। मैंने कहा कि भाभी, उन तस्वीरों में मैं ही थी, मगर वो कब की हैं मुझे ये मालूम नहीं। मेरी भाभी ने कहा कि तुमने उन तस्वीरों में अपना चेहरा देखा है। जैसे ही मैंने कहा कि नहीं भाभी, वो तस्वीरें पीछे से ली गई थी और वो कपड़े मेरे ही थे। मेरी भाभी ने कहा कि सिर्फ कपड़े तुम्हारे होने से ये साबित नहीं होता कि वो तुम ही हो, वो कोई और भी हो सकता है, तुम्हारे जैसे कपड़ों वाली कोई और औरत। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि तुम्हारे पति के दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत भरी जा सके। भाभी की ये बात सुनकर मैं कुछ देर सोचने लगी कि आखिर ये किसका काम हो सकता है जिसने मेरे पति को मेरे खिलाफ़ भड़काया है और मेरा घर ख़राब करने की कोशिश की है। इतने में मुझे याद आया कि वो कपड़े मेरी नंद ने मुझसे लिए थे, जो अक्सर मुझसे कपड़े लिया करती थी। मैं सब समझ चुकी थी कि ये सब उसी का काम है और ये तस्वीर में और कोई नहीं, मेरी नंद है। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरी नंद मेरा घर ख़राब करने के लिए किस हद तक गिर सकती है और इस कदर घिनौनी हरकत कर सकती है। मैंने ये तमाम बातें अपनी भाभी को बताई और कहा, हाँ, मेरी नंद अक्सर ही मेरे कपड़े पहनकर कहीं बाहर जाया करती थी और ये वही है, उसने ही ये तस्वीरें बनाई होंगी ताकि आगे मेरे पति को मुझसे दूर कर सके, क्योंकि वो हर वक्त मुझसे जलती रहती थी। मेरी भाभी ने मुझे आराम से करने को कहा और कहा कि इस बारे में सुबह मेरे भाई से बात करेगी और वो तुम्हारे पति से जाकर बात करेगी। अगले दिन भाभी ने ये सारी बातें भाई को बताई और कहा कि तुम अपनी बहन के साथ उसके घर जाओ और उनसे ये बात करो कि आखिर उसकी बहन क्यों इन दोनों को एक साथ जीने नहीं दे सकती और आखिर क्या चाहती है। उसका अपना घर तो वो बर्बाद कर चुकी है, दूसरों के घर में जहर क्यों घोल रही है। भाई उस वक्त नाश्ता कर रहे थे। भाई ने कहा कि मैं नाश्ता करने के बाद ऑफिस जा रहा हूँ और वहाँ से जब घर आऊँगा तो तुम तैयार रहना, मैं और तुम्हारी भाभी तुम्हारे घर चलेंगे और बाकी बातें वहीं होंगी। ये कहकर मेरे भाई ऑफिस चले गए। मैं और भाभी सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहे। मेरी भाभी सारा दिन मुझे दिलासा देती रही कि तुम परेशान मत हो, देखना सब सही हो जाएगा और तुम्हारी नंद को भी उसके किए का सबक ज़रूर मिलेगा। मैं सारा दिन सोचती रही कि उस मक्कार औरत ने किस तरह अपने भाई को मेरे खिलाफ़ किया है और कैसे खुद अनजान बनकर मेरी बर्बादी का तमाशा देख रही थी। मुझे मन ही मन अपने पति की चिंता भी हो रही थी कि वो मक्कार औरत
कहीं अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे पति को ही ना कुछ कर दे। जिस तरह उसने मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची है। शाम को भाई के आने से पहले मैं और भाभी तैयार हो गए और भाई का इंतज़ार करने लगे कि जैसे ही भाई आएंगे हम उनके साथ घर चलेंगे। मैं कुछ परेशान थी कि न जाने अब आगे क्या होगा। इतनी देर में मेरी भाभी का छोटा बेटा गोलू बाहर से भागता हुआ आया और कहने लगा कि पापा का तेज़ गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत ज़ख्मी हो गए हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया है। आप सभी अस्पताल चलने की तैयारी करें। मैं और भाभी जैसे हाल में थे वैसे ही तेज़ी से बाहर निकले और टैक्सी पकड़कर अस्पताल की तरफ चल दिए। भाभी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। भाभी की परेशानी देखकर मैं अपना गम भूल गई थी और बस सारे रास्ते यही सोच रही थी कि अब क्या होगा। अगर भाई को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। मैंने हिम्मत हार दी थी। मैं और भाभी अस्पताल पहुँचे तो मेरे भाई इमरजेंसी वार्ड में थे और उनका ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा था कि इनका बहुत खून बह चुका है, इन्हें बचाना मुश्किल है। ये सुनते ही भाभी जैसे होश खो बैठी थी। मैं और भाभी बस यही दुआ कर रहे थे कि भाई जल्दी ठीक हो जाए। न जाने किसकी बुरी नज़र हमारे घर को लग गई थी। भाई को रात को काफ़ी देर हो चुकी थी मगर अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। हम दरवाजे के सामने बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आकर हमें खबर दे। इतनी देर में डॉक्टर साहब ऑपरेशन से बाहर आते हैं और कहते हैं कि भाई को होश आ गया है मगर हम लोग अभी उनसे मिल नहीं सकते क्योंकि वो अभी बेहोशी की हालत में हैं। बेहतर है कि उनसे मुलाकात न की जाए और जैसे ही वो पूरी तरह होश में आए तो उनसे मिलकर मुलाकात की जाए। मैं और भाभी ने डॉक्टर की बात सुनी और वहाँ इंतज़ार करने लगी। 1 घंटे बाद भाई को होश आ गया। भाभी उनसे मिलने गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि आप शाम तक उन्हें घर ले जा सकते हैं। भाई के साथ ये हादसा होने के बाद मैंने ये बेहतर समझा कि भाई से इस बारे में कोई बात ना की जाए ताकि वो परेशान ना हो। इस वक्त उनके लिए आराम बहुत ज़रूरी है। परेशानी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो सकती थी। 2 दिन गुजर चुके थे। मैं परेशान होने के बावजूद अपनी परेशानी छुपा रही थी ताकि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। एक दिन दोपहर के बाद जब मैं रसोई में खाना बना रही थी तब दरवाज़े पर दस्तक महसूस हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक डाकिया था जिसने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया और चला गया। लिफाफे पर मकान नंबर लिखा था जो मेरे घर का पता था। मैं समझ गई कि मेरे पति ने मुझे कोई ख़त लिखा है। शायद वो मुझे वापस बुलाना चाहते हैं। मैंने जैसे ही लिफाफा खोला और पढ़ा तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। वो तलाकनामा था जो मेरे पति ने मुझे भेजा था, जिसे पढ़कर मैं बेहोश हो गई। मुझे बेहोश देखकर गोलू भागा हुआ घर के अंदर गया और कहने लगा कि जल्दी आइए बाहर। जब मेरी भाभी ने मुझे ज़मीन पर पड़ा देखा तो भाभी आई और मुझे होश में लाया। होश में आते ही मैं अपनी भाभी से लिपटकर रोने लगी और कहने लगी कि भाभी वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और ना ही इस बात की गहराई में जाने की कोशिश की। ये कहते हुए मैं घर से बाहर निकली और अपने घर की तरफ जाने लगी। मेरी भाभी पीछे से लगातार मुझे आवाज़ देकर रोकती रही मगर मैंने किसी की एक न सुनी और आखिरकार अपने घर पहुंच गई। मेरे पति कमरे में बैठे थे और मेरी नंद रसोई में मौजूद थी। मैंने पलटते हुए अपने पति से कहा कि आपने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। आपने अपनी बहन की करतूतों का दोष मुझ पर डाला है। ये सुनकर मेरे पति गुस्से से उठे और कहने लगे कि तुमने अगर मेरी बहन के खिलाफ़ कुछ कहा तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा कि ज़िंदा तो मैं अब भी नहीं हूँ। एक पत्नी अपने पति के साथ इतना वक्त गुजारती है और अगर उसका पति उस पर यकीन भी ना कर सके तो एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। मैंने अपने पति से कहा कि वो जो तस्वीर आपने मुझे दिखाई दी वो मैं नहीं थी बल्कि आपकी बहन थी जिसने मुझ पर गलत आरोप लगाए हैं, क्योंकि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अपनी खुद की करतूतों से आपने अपना घर बर्बाद कर लिया है और उन्हीं करतूतों का इल्ज़ाम मुझ पर डालकर मेरा घर भी तबाह कर दिया है। ये सुनकर मेरे पति को गुस्सा आ गया और कहने लगे कि तुम कौन होती हो मेरी बहन के बारे में इस तरह की बात करने वाली। इतने में मेरी नंद जो रसोई में मौजूद थी कहने लगी कि तुम ये सब क्या कह रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, ये सच है कि जब मेरा भाई तुमसे मोहब्बत करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था,
क्योंकि मैं अपने पति की मोहब्बत को बहुत याद करती थी, मगर मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि तुम दोनों अलग हो जाओ। मैंने कहा कि देखो, अपने भाई से पूछो कि उसने जो तस्वीर मुझे दिखाई थी वो कौन थी, और उस तस्वीर में मैं नहीं तुम हो, और ये तुम्हारी तस्वीर है जिसे देखकर तुम्हारे भाई ने आज मुझे तलाकनामा भेजा है। ये सुनकर मेरे पति ने अपना मोबाइल फ़ोन जेब से निकाला और उन सभी तस्वीरों को ध्यान से देखने लगे। कुछ देर गौर करने के बाद उन्होंने देखा कि उस तस्वीर में हाथ पर एक ब्रेसलेट बंधा है जो कि उनकी बहन का है। ये सब देखकर मेरे पति ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अपनी बहन के मुंह पर मारा और कहने लगे कि ये सब क्या है और तुमने ये सब क्यों किया है। मेरी नंद एकदम खामोश हो गई और कहने लगी कि मैंने ये सब नहीं किया है और मैं नहीं जानती कि ये मेरी तस्वीर किसने और क्यों उतारी है। हाँ, मैं हर रोज़ करीबी क्लब में जाया करती थी। मैं वहाँ घूमने नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए जाया करती थी क्योंकि वहाँ मेरे पति, जिन्होंने मुझे तलाक दिया है, हर रोज़ आते थे। मैं सिर्फ उन्हें देखने के लिए वहाँ जाया करती थी और मेरा रिश्ता अभी भी उनसे कायम है। हमारी तलाक नहीं हुई है क्योंकि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात मैंने आप लोगों से इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद अपने पति से मिलूं और उन्हें समझाऊं। मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी बुरी हरकतों की वजह से छोड़ा था, मगर जब से मुझे ये मालूम हुआ है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए तो अपने पिता की मोहब्बत से महरूम रहे और उसकी वजह मैं बनूँ। मेरे पास इतने अच्छे खूबसूरत कपड़े नहीं थे, लेकिन जब मैंने तुम्हारे पास अच्छे खूबसूरत सूट देखे तो मैंने अपने पति को प्रभावित करने के लिए रोज़ाना तुमसे कपड़े लेकर वहाँ पहनती और चली जाती थी, ताकि मेरे पति कम से कम मेरी तरफ ध्यान दे और वो मुझे दोबारा से उसी नज़र से देखने लगे जिस तरह वो मुझे पहले देखते थे। और मुझसे कहने लगी, भाभी, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, और जब मैं आप दोनों को एक साथ देखती हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता था, बल्कि मैं अपने पति के साथ बिताए हुए वक्त को याद करती थी और आप दोनों से जलती थी और मौका देकर अलग करना चाहती थी। मैं आपसे अपनी गलती की माफ़ी चाहती हूँ। ये सुनकर मेरे पति ने अपनी बहन से पूछा कि अगर ऐसी बात है तो ये तस्वीरें किसने उतारी हैं और ये मुझे क्यों भेजी है। आखिर मैं इस सब का क्या मतलब समझूं। मेरी नंद ने कहा कि मैं ये सब नहीं जानती कि मेरी तस्वीरें किसने और क्यों उतारी है और आखिर उसका क्या मकसद है। मेरे पति उस नंबर पर संपर्क करते हैं जिस नंबर से उन्हें ये तस्वीर आई होती है। फ़ोन नंबर बंद आता रहा। मेरे पति इस बारे में जानकारी निकालते हैं कि आखिर वो कौन है जो मुझे मेरी पत्नी से दूर करना चाहता है, और उसने मेरी बहन की तस्वीरें निकाल कर मुझे भेजी हैं। जब उस नंबर की तस्वीर निकालने के बाद ये पता चला कि वो नंबर मेरी नंद के जेठ का है जिसमें वो तस्वीर बनाई गई थी, तो सब साफ हो गया। उन्होंने ये तस्वीरें मेरे पति को इसलिए भेजी थी ताकि वो उन्हें ये दिखा सके कि उनके भाई ने उनकी भाभी को तलाक देकर बिल्कुल सही किया है। उनकी पत्नी क्लब में गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। उन्होंने ये तस्वीरें केवल मेरे पति को ही नहीं बल्कि मेरी नंद के पति को भी भेजी थी ताकि उन्हें ये विश्वास दिला सके कि उन्होंने जो मेरी नंद को तलाक देने का फ़ैसला किया था वो गलत नहीं था। और वो ये भी जानते थे कि मेरी नंद माँ बनने वाली है। वे उसके पति को ये साबित कराना चाहते थे कि उसकी पत्नी उनके बच्चे की नहीं बल्कि किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरी नंद के घर को ख़राब कराने में सबसे बड़ा हाथ उसके जेठ का था, जो कभी ये नहीं चाहता था कि उसका भाई जायदाद में किसी और को हिस्सा दे, और ना ही वो ये चाहता था कि उसके भाई के यहाँ कोई औलाद हो जो भविष्य में उसकी जायदाद का वारिस हो। मेरे पति ने फैसला किया कि वो मेरी नंद के पति से मिलकर बात करेंगे कि कैसे उसके भाई ने मेरी नंद के घर को बर्बाद किया है, और जब उसने यही बात मेरी और मेरे पति की ज़िंदगी में भी की है, और उसका भाई किस तरह उसे अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे से दूर कर रहा है ताकि वो सारी जायदाद खुद हड़प सके, और ये हकीकत भी उन्हें बताएंगे कि वो किस तरह अपने भाई के हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं, जो उनके घर को आबाद कभी देख नहीं सकता था और नहीं देख सकता है। अगले ही रोज़ मैं और मेरे पति मेरी नंद के ससुराल पहुँचे। नंद का जेठ हमें देखकर हैरान हो गया। शायद वो जान चुका था कि अब वो और कोई चाल नहीं चल सकता। घर के अंदर दाखिल होते ही हमारी मुलाकात मेरी नंद की सासू माँ से हुई। हमने उन्हें ये सारी बात बताई
उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और अपने बड़े बेटे से इस शर्मनाक हरकत के बारे में पूछा। काफ़ी देर तक वो अपनी बात से मुकरता रहा और ये कहता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर ज़्यादा देर तक वो सच्चाई छुपा नहीं सका। उसकी पत्नी, जो करीब ही मौजूद थी, कहने लगी, हाँ, आप लोग जो कह रहे हैं वो सच है। उसने अपने पति की तरफ देखकर कहा, मैं अब आपका किसी चीज़ में साथ नहीं दूंगी। हम तो कभी बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते, तो क्यों ना किसी और की खुशियों में खुश हो जाएं। क्या पता ऊपर वाला हमारी इसी अच्छाई की वजह से हमें भी औलाद जैसी नेमत दे दे। उसके इस तरह सारे खेल का पर्दाफाश हो गया। उसकी हरकतों ने सारे रिश्तों को जहर की तरह बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसके अंदर किस कदर जहर भरा हुआ था, जिससे एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया था। अब मेरी नंद अपने घर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी और देखते ही देखते उनके यहाँ एक नन्हा मेहमान भी आ गया। उनका परिवार मुकम्मल हो गया। मेरे और मेरे पति के बीच जितनी भी दूरी आ गई थी वो भी ख़त्म हो गई और हमारे बीच पहले से ज़्यादा मोहब्बत और विश्वास बढ़ गया। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।